everyone, so here we are starting with the fourth episode of our laws of motion chapter 1 class 9. इसको हम और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं. एक नाम इसका है NLM, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो इसको NLM भी बोलते हैं. अगर फ्यूचर में मैंने कभी आपको लेक्चर में बोल दिया कि हमने NLM में पढ़ा था, तो आपको समझ में आना चाहिए कि NLM में क्या था. दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि यार मोशन कैसे कैसे होते हैं, मोशन के टाइप क्या होते हैं, फिर हम कौन सा मोशन पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन वाला. फिर हमने बोला था कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस होने वाला है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो हमने बोला था इसका यहाँ से ये पाथ कवर करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक तो वो कुछ भी डिस्टेंस कवर करे, कोई भी पाथ ले ले, या फिर एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर कुछ भी पाथ लिया तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस, और अगर मैंने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो बोला था उसको यार डिस्प्लेसमेंट. अब हमने एक और चीज डिफाइन की थी उसमें कि यार अगर मैंने डिस्टेंस की बात किया तो उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया तो उसमें डायरेक्शन मैटर करता है. तो उसके जिसमें अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है चीजें, नंबर या फिर बोलेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी. दोज क्वांटिटी विच आर ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी, and those quantity which required magnitude as well as direction, hence they are termed as vector quantity. vector quantity मतलब अगर देखो मैंने ऐसे बोला कि यार जो मेरा गोलू है वो 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मैंने देखो मैंने मैग्नीट्यूड भी लिखा और डायरेक्शन भी बता दिया, है ना. तो इसमें सब चीज समझ में आ जाती है कि यार इधर है 15 मीटर में, है ना. कभी किसी डिस्टेंस पूछे कि यार भैया स्टेशन किधर है, तो हमने बोला यार यहाँ से तुम 2 किलोमीटर राइट में चले जाओ, पहुंच जाओगे. राइट में चले जाओ मतलब डायरेक्शन, और 2 किलोमीटर मतलब मैग्नीट्यूड. हेंस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें लगता है, जिसमें जरूरी है, हेंस दे आर टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, है ना. फिर हमने उसको और भी देखा था कि अगर भैया डिस्टेंस है तो दो दोस्त है मेरे, दोनों बिना मार्कर के कोई लेक्चर चलेगा नहीं मेरा. सो अगर दो दोस्त है और दोनों एक ही पाथ से कवर कर रहे हैं, एक ही पाथ जा रहे हैं दोनों, बट एक चलता है जल्दी जल्दी और जल्दी पहुंच जाता है. जल्दी पहुंचना मतलब टाइम कम लगा, और एक को भाई आराम से पहुंचे तो टाइम ज्यादा लगता है. तो भैया स्पीड किसका ज्यादा रहेगा? जो जल्दी पहुंचेगा. हेंस टाइम का फैक्टर आया. तो हमने बोला कि भैया स्पीड क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मतलब जिसमें डिस्टेंस जिसने कवर किया उसका, जिसका टाइम कम लगा उसका स्पीड ज्यादा, जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है फॉर द सेम डिस्टेंस उसका स्पीड कम. ओके. फिर हमने बोला था वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, अगर कम टाइम में ट्रैवल करेगा मतलब उसका वेलोसिटी ज्यादा, और ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब वेलोसिटी कम है. लॉजिक है. हेंस हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, जिसमें यार प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जिसमें हम मोशन देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन का. तो भैया स्ट्रेट लाइन ही देखना है हमको. स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन में कौन ट्रैवल करता है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल ट्रैवल करता है, बट क्या कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट. तो उस पर आएगी वेलोसिटी. तो डायरेक्शन यार बहुत बहुत मैटर करेगा उसमें. वेलोसिटी तो डायरेक्शन तो मैटर करेगा. हेंस हमने देखा था कि यार इफेक्ट क्या होता है अगर मैंने कुछ भी चेंज किया वेलोसिटी पे, मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? मैंने बोला यार दोनों पे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तुम नंबर चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, है ना. हमने बोला था बाइक है, एक स्पीड से चल रही है, मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई कम की, इसकी स्पीड बढ़ाई कम की. अब स्पीड मतलब नंबर ना, मैग्नीट्यूड. मैंने मैग्नीट्यूड बढ़ाया कम किया, मैग्नीट्यूड बढ़ाया कम किया, मतलब अगर मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया, इफ आई एम चेंजिंग माय मैग्नीट्यूड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, स्ट्रेट है ना, हेंस वेलोसिटी विल चेंज. अब मैंने क्या किया? मैंने इसका डायरेक्शन चेंज किया, बट मैंने स्पीड को सेम रखा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रखा, है ना. मतलब मैं क्या कर रहा हूं? आई एम चेंजिंग माय डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम. मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड सेम है, मतलब 120 की स्पीड पे मैं चला रहा हूं और 120 की स्पीड से मैं टर्न भी ले रहा हूं. मतलब आई एम चेंजिंग माय डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द मैग्नीट्यूड, कीपिंग द स्पीड सेम, स्पीड कांस्टेंट. हेंस वेलोसिटी विल इफेक्ट, द वेलोसिटी विल चेंज ना. और अगर मैंने बोला मैंने दोनों ही चेंज किया, मतलब मैं स्पीड भी कम ज्यादा कर रहा हूं, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हूं, तो यार लॉजिक है. तो दोनों ही चेंज हो रहा है, मतलब यार ये तो बदलना ही.
मतलब दोनों पे डिपेंड करेगा, तुम इंडिविजुअल भी लो, साथ में भी लो, सब पे डिपेंड करेगा। और ये हमने लास्ट सेक्शन में देखा। अब उसके बाद हमने और भी चीजें डिस्कस की थी कि यार सबसे पहले स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम किसने बताया था हमको बताया था भैया गैलीली ने, है ना। और उन्होंने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट भी की थी। फिर उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, दैट टर्म एज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर यार याद रखना, क्योंकि एक लाइन वाला मोशन की बात कर रहे हैं, और अगर लाइन वाले मोशन की बात करेंगे तो यार वहां पे आएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आया तो वेलोसिटी आएगा। हेंस स्पीड को अभी हम यहाँ पे बाय बाय कर देंगे और सिर्फ हम वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रेट लाइन मोशन, हेंस वी डिस्कस अबाउट द ओनली एंड ओनली लीनियर मोशन। जैसे हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था, फॉर स्टडी पर्पस लीनियर मोशन इज कंपलसरी, और लीनियर मोशन होना ही चाहिए, ठीक है। अब अगर मैंने कभी स्पीड बोल दिया बाय चांस, तो आप समझ आना कि वो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, है ना। अगर डिस्टेंस की बात किया तो मतलब समझ आना कि वो डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन का। सो अगर एक पार्टिकल लिया था, अगर डिस्टेंस इक्वल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर मैंने हर 5 सेकंड में उसको पूछा भाई तेरा स्पीड डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने बोला 5, तो हमने बोल दिया उसका द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हेंस इट इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, भैया टाइम इंटरवल तो सेम है। क्यों टाइम इंटरवल सेम है? हम स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, बट टाइम तो वही है ना, वही क्लॉक से चलता रहेगा, है ना। हेंस हम टाइम कभी चेंज नहीं करते प्लीज। हाँ, ये एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में भी पूछते तो हमें याद रखना है, इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी आएगा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर वैसे ऐसा कुछ लिखा तो रॉन्ग है ना सेंटेंस की, इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो सेंटेंस फ्रेम ही नहीं हो रहा है, समझा। ऐसा देंगे नहीं, बट एक ऐसी लेवल के लिए बोल रहा हूं, ओके। सो ये समझ में आ गया मेरे को, इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आएगा कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। सो हमने इधर तक समझ में आ गया। अब नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। इसको हम बहुत घुस के पढ़ेंगे, इधर उधर से खोद के निकालेंगे बातें। चलिए ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब, फॉर एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है। मतलब पहले मैं रुका हुआ हूं, यहाँ पे मेरा गाड़ी रुका हुआ है, टाइम चले जा रहा है, कुछ गाड़ी मूव ही नहीं कर रहा है, तो टाइम चल रहा है, बट गाड़ी कुछ मूव हुआ क्या, नहीं। हेंस फिर मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, और जैसे मैंने मोशन स्टार्ट किया, मैंने टाइम क्लॉक का भी स्टार्ट किया, कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, ओके। जैसे रेसिंग में होता है, जैसे क्लॉक स्टार्ट होता है तभी बाइक स्टार्ट करते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी क्लॉक और मेरा डिस्टेंस कवर करने का स्पीड, बाइक का स्पीड स्टार्ट में, मतलब बाइक का डिस्टेंस कवर करने का प्रोसेस चालू हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में स्पीड बढ़ाया, तो पहले मैं शायद 1 मीटर, है ना, ऐसा 1 मीटर कवर करा था 1 सेकंड में, फिर मैंने 3 मीटर कवर करना चालू किया, फिर 10 मीटर 1 सेकंड में कवर, 100 मीटर का बहुत ज्यादा होता है 100 मीटर, 200 बोला मतलब यार वो तो चाह रहा है किधर और ही दुनिया में, ओके, ठीक है। सो इतना समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने स्पीड बढ़ाया, तो आई कैन से इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, है ना। अगर मैंने स्पीड बढ़ाया तो इट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। हेंस अगर हम क्या करते हैं, हम बाइक को हम ऐसे, बाइक का ये हैंडल होता है, और हैंडल पे हम इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सेलरेट ऐसे करते हैं। हेंस मैंने कुछ एक्सेलरेशन दिया और गाड़ी स्पीड बढ़ने लग गया, बढ़ने लगा। स्पीड मतलब वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, और एक पॉइंट पे आ गया। फॉर एग्जांपल मेरे बाइक की हमें किलोमीटर पर आवर में समझ में आता है, kmph में, तो हम किलोमीटर पर आवर में याद रखेंगे। तो मैंने बोला मेरा गाड़ी 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 और 80 किलोमीटर तक पहुंच गया। अब मैंने बोला बस भाई इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाऊंगा तो मैं डिसबैलेंस हो जाएगा और मैं गिर सकता हूँ, तो मैंने बोला स्पीड सेम रखते हैं। तो भाई यहां तक मैंने स्पीड बढ़ा दी, किधर तक, 80 किलोमीटर पर आवर तक, और फिर मैंने स्पीड कांस्टेंट कर दी, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मैं मस्त चलाया जा रहा हूँ। फिर मैंने देखा आगे सिग्नल आ गया, मैंने ब्रेक लगाना चालू किया, तो गाड़ी फिर से मैं ऐसे ब्रेक लगाता हूँ क्या, ऐसे करता हूँ क्या, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर आपको पता होगा, तो हम इसको स्लो करते हैं, हम इसका एक्सेलरेशन का उल्टा प्रोसेस करते हैं, और उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेट कर, उल्टा कर रहे हैं।
और उसी प्रोसेस में जहाँ पे मेरी जो स्पीड है, मतलब मेरी जो वेलोसिटी है वो धीरे 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 कम होते जा रही है, एंड एट अ मोमेंट आई विल कम टू एट रेस्ट, सिग्नल पे आ गया ना, रुक गया ना वहाँ पे आ गया, hence that process is known as my negative acceleration या फिर deceleration. ओके, सेम फीलिंग, सेम पहले फील करेंगे, फील करो। अब एक और फील करते हैं हम कि हम प्लेन में बैठे हैं। अब प्लेन को पता है, प्लेन ऐसे जब रनवे पे आता है तो आपको पता होगा, तो रनवे पे ऐसे टर्न लेके वो रनवे पे ऐसे खड़ा हो जाता है, और रनवे पे जैसे उसको सिग्नल मिलता है वो स्टार्ट करता है अपना डायरेक्शन, अपना बॉडी चलाने का। अब जो भी प्लेन है चलने लगेगा, और वो स्टार्ट में धीरे धीरे चलता है, फिर स्पीड बढ़ती रहती है, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, और एक पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी हो जाएगी वो थोड़ा सा ऐसे करेगा कि नहीं, ऐसे क्या नहीं, ऊपर उड़ने लगेगा, है ना। तो अगर आपने कभी फील किया होगा, नहीं फील किया तो मेरे साथ फील करो। तो जैसे मैं बैठा हूँ अंदर, तो मेरे को बोला पहले तो सीट बेल्ट बांध लो, सीट बेल्ट बांध लिया, बैठे, अब वेलोसिटी बढ़ रही है, मैं फील आ रहा है पीछे की ओर, धक्का लग रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और वो टेक ऑफ ले लिया, वो क्लाउड्स के ऊपर है ना, मस्त नीचे दिख रहा है, एकदम फील आ रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है, और फिर हम एक पॉइंट पे पहुंच गए, और एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो क्लाउड्स के भी ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच गया, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस पहुंच गया, और वहां पे आके उसकी स्पीड सेम हो जाती है, और तभी मुझे ये वाला फील नहीं आएगा, तभी मैं नॉर्मल रहूंगा, है ना। और फिर जैसे ही मेरा प्रोसेस हो गया, तो वहां पे मैंने वेलोसिटी चेंज किया नहीं, मैं इक्वल वेलोसिटी से मैं ट्रैवल कर रहा था, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तब तक कुछ फील नहीं आया। बट जैसे ही मुझे पता चला कि अभी स्टेशन, मतलब जो स्टेशन, ऑब्वियसली हम गरीब लोग, हम स्टेशन ट्रेन में, तो जैसे हमारा स्टेशन आएगा, जैसे प्लेटफॉर्म नहीं ना, एयरपोर्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, हम लैंड करने का ट्राई करेंगे, तो हम लैंड होने वाला है, तो हमें वापस एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि टाई योर सीट बेल्ट। अब फिर से हमने सीट बेल्ट टाई कर लिया, और फिर हम लैंडिंग के लिए रेडी हो गए। अब जैसे लैंड करेगा, और भी बहुत सारे रीजन है सीट बेल्ट बांधने के, बट मैं एक ऐसे इसका सिर्फ एग्जांपल कंसीडर करें कि ये इससे क्या इशू होता है। अब जैसे ही वो लैंड करेगा तो वो चलते रहेगा क्या, उसी स्पीड से चलेगा जितना वेलोसिटी से वो एयर में चल रहा था, नहीं ना, उसका वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा, और एक पॉइंट पे वो एकदम रुक जाएगा और फिर टर्न ले लेगा। हेंस हमने देखा कि लैंड हुआ तब एकदम उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी, और मुझे आगे वाला पूछाने लग गया, मतलब मैं बोलूं वहां पे वहां पे प्लेन एक्सेलरेट हुआ क्या, नहीं ना, वहां पे क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेट हुआ, और उसी को हमने नाम दिया डेसेलरेशन। क्या बोला, डेसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, डेसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, मतलब वो बाइक वाले में ये वाला प्रोसेस एक्सेलरेशन, उल्टा किया तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, डेसेलरेशन, रिटार्डेशन, तीनों बोलते भैया। और जहां पे मैंने अपना स्पीड ही नहीं बढ़ाया, जहां पे मेरा स्पीड बढ़ाया नहीं, मतलब मैंने अपना वेलोसिटी चेंज नहीं किया, मतलब वो कौन सा पॉइंट आ गया, वहां पे हम बोलेंगे वहां पे मैंने बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं किया, ना ही वो एक्सेलरेशन से बढ़ा या फिर एक्सेलरेशन कम हुआ, नेगेटिव भी नहीं हुआ, हेंस दैट इज टर्म्ड एज जीरो एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा चीज क्या हुआ, प्रोसेस समझ में आया, ओके। चीजें समझ में आई, अगर स्पीड बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो भैया जीरो एक्सेलरेशन। ओके, अब इन तीनों प्रोसेस में एक चीज कॉमन थी, क्या, चेंज इन वेलोसिटी, जो हमने कंसीडर किया, हेंस हमने क्या कंसीडर किया, चेंज इन वेलोसिटी। अब चीज अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पाइप है, अब पाइप को मैंने क्या किया, मैंने ध्यान से देखा पाइप है, मैंने इसको ना मस्त बीच में से सेंटर से कट कर दिया, एंड आई टुक द बॉल ओवर दिस पॉइंट, ठीक है। अब जैसे मैंने इधर बॉल रखा तो पाइप सीधा था, तो बॉल कुछ मोशन नहीं दे रहा था। अब मैंने जैसे ही इसको ऐसे इसको थोड़ा उसका पोटेंशियल, मतलब इसका जो पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर किया, बॉल विल स्टार्ट फ्लोइंग इन, बॉल विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यहां से यहाँ पे फ्लो मतलब मूव करने लगेगा, है ना। अब जैसे ही मूव करेगा तो उसका मैं बोले यहाँ पे शायद धीरे धीरे चलने लगेगा, और यहाँ पे आते आते उसका स्पीड बढ़ जाएगा, यहाँ पे आते एकदम मैक्सिमम स्पीड, और नीचे पहुंचने के बाद वो जैसे ही लैंड करेगा नीचे, और फिर वापस धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे बताओ वेलोसिटी कहाँ पे बढ़ा, मैंने ये पॉइंट ए ले लिया एट द सरफेस, लैंडिंग पॉइंट को बी ले लिया, और लास्ट पॉइंट को मैंने सी ले लिया जहां पे बॉडी रुक गया। मुझे बताओ एक्सेलरेशन कहां पे हुआ, ए टू बी,
और मुझे बताओ डेसेलरेशन कहां पे हुआ? आई कैन से B to C। इजी है, इजी है। तो भैया हमने जो एक्सेलरेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन में हुआ क्या, डेसेलरेशन में हुआ क्या? आई कैन से डेसेलरेशन बोलो, एक्सेलरेशन बोलो, वहां पे हर जगह क्या चेंज हो रहा था? वेलोसिटी। हेंस आई कैन से वेलोसिटी, हटा दूं मैं, हेंस आई कैन से acceleration. What is acceleration? Acceleration is change in velocity. अब अभी भी पूरा नहीं है, अभी भी हम और चीज देखते हैं एक बार। अब मुझे बताओ, मैंने दो बाइक ली, एक मेरी फेवरेट पुरानी वाली स्प्लेंडर प्लस जो भी है, और एक मैंने ली मस्त एकदम नई वाली R15 या फिर कोई यार एकदम स्पोर्ट्स बाइक देख लो आपके हिसाब से, जो भी R15 ले लो, CBR 300 ले लो, जो भी आप फेवरेट आपकी। अब दोनों ने हमने स्टार्ट किया रेस लगाना। अब जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो हम बोलेंगे यार स्प्लेंडर बहुत फास्ट निकल जाएगा, धीरे धीरे चलेगा, ऐसा होता है क्या? पुराना बाइक है, धीरे धीरे चलेगा, ये फास्ट चलेगा। मतलब इसका मैक्सिमम स्पीड भी हमने बोला 80 किलोमीटर पर आवर तक चलेगा, बट ये भी 80 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच सकता है, बट शायद ये वाला जल्दी पहुंच जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर में, और ये धीरे 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 पहुंचेगा, गलत नहीं है, पहुंचेगा जरूर, बट टाइम लगेगा इसको, स्प्लेंडर को टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, और ज्यादा टाइम लगा मतलब यार धीरे 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 स्पीड बढ़ा रहा है, मतलब यार उसका जो एक्सेलरेशन है वो एकदम फालतू है, मतलब एकदम कम है। इसका एक्सेलरेशन मस्त है, ऐसे यार एकदम वेलोसिटी फटाक से चेंज हुआ, हेंस वेलोसिटी चेंज हुआ, मतलब अगर मैंने 5 सेकंड में देखा तो ये शायद 20 किलोमीटर पर आवर पहुंच रहा, ये तो पहुंच गया भैया 80 तक। हेंस जिसको टाइम कम लगेगा उसका एक्सेलरेशन अच्छा। इन सिमिलर मैनर जो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा या फिर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है अगर उसको टाइम कम लग रहा है, मतलब उसका हमने बोला था स्पीड ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम था, बट अगर यहां पे हमने देखा तो जिसका चेंज इन वेलोसिटी जल्दी हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा, और जिसका चेंज इन वेलोसिटी एकदम धीमा धीमा होगा, मतलब उसको अगर टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, मतलब उसका एक्सेलरेशन कम। सो अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा हूं? हेंस इधर देखो, इन सिमिलर मैनर अगर टाइम बढ़ा, टाइम ज्यादा लगा तो एक्सेलरेशन कम, और अगर टाइम कम लग रहा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा, है ना? हेंस आई कैन से, इधर देखो, इधर मैंने बोला टाइम किधर आ जाएगा? डिवाइड में। क्यों? अगर मल्टीप्लाई किया तो टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और इधर इधर अगर मैंने टाइम कम किया, अगर नीचे का डिनोमिनेटर अगर छोटा हो रहा है तो ये होल टर्म विल इंक्रीज, है ना? समझा ये क्या हुआ? हेंस इट इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर यार बहुत बोल दिया, हमें याद क्या रखना है? तुम्हें यही याद रखना, एक्सेलरेशन इज माय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है? सो अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम जब भी टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम उसे बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। मतलब अगर मैंने बोला कि रेट, इधर मैं बोलूंगा द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब रेट बोला मतलब डिवाइड बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अगर मैंने बोला रेट ऑफ किसका? चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर मैंने किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड किया तो हम बोल सकते हैं रेट। मतलब अगर मैंने बोला कि व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ, नीचे टाइम आता ना, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना? हेंस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, ये समझा ना? हेंस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is called as acceleration.
समझा? बस वेलोसिटी में चेंज आया मतलब एक्सेलरेशन आएगा। इजी है, इजी है। अब मुझे बताओ, अगर एक्सेल, ये समझना एक्सेलरेशन, इसके लिए हम बोलते हैं जब वेलोसिटी चेंज हुआ तब एक्सेलरेट हुआ, वेलोसिटी कम हुआ तो उसे भी एक्सेलरेशन ही बोलेंगे, बट उसे हम अच्छे से बोलेंगे तो उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, बट एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है, कहीं पे भी चेंज इन वेलोसिटी आया तो एक्सेलरेशन आएगा। अब इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि अगर मैंने मेरा बॉडी, अपना बॉडी, जैसे मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया, अब बॉडी मतलब बाइक, मैंने बाइक स्टार्ट किया और मैं 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था। अब मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया सो दैट इट विल रीच टू माय 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया ना, अभी कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ मैंने कितने से स्पीड बढ़ाया, 60 से। कैसे किया आपने, कैसे किया? आप बोलोगे सर यार 80 था, 80 में से 20 माइनस कर दो, बचा कितना, 60। मतलब वेलोसिटी कितना चेंज किया, 60 मीटर पर सेकंड का, 60 किलोमीटर पर आवर का। इन टाइम मैंने बोल दिया, टाइम अगर 5 सेकंड लगा, मतलब 20 था, 20 से 80 किया इन 5 सेकंड्स। मतलब हमने एक्चुअल में किया क्या, हमने बोला कि यार फाइनल वाला ले लो 80 माइनस 20 कर लो, है ना, हेंस डिवाइड बाय टाइम टी कर लो, या 5 सेकंड ले लो। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि जो 80 है, ये जो 80 है, 80 क्या था, मैं बोलूं जब मैंने कंसिडर किया तो ये फाइनल वाला वेलोसिटी था, और 20 क्या था, मेरा इनिशियल वेलोसिटी, जहां पे मैंने स्टार्ट किया था। तो जब स्टार्ट करते हैं उसे हम स्टार्टिंग वेलोसिटी, या फिर फिजिक्स में बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वाले को तो फाइनल ही बोलेंगे। ठीक है, तो मुझे बता 80 क्या था, फाइनल, तो मैं ऐसे लिखूंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, तो अगर मैंने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमने बोला था 80 माइनस 20 करना पड़ेगा, हेंस 80 वाज माय फाइनल, मैं इसे लिखूं ब्लू से, 80 वाज माय फाइनल वेलोसिटी and 20 was my initial velocity. Divide by time, है ना। अब हो गया ना, देखो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यार मैंने वेलोसिटी चेंज किया, कितने से किया, 60 से किया। कैसे निकाला तुमने बोला यार फाइनल में जितना था माइनस इनिशियल कर दो, और डिवाइड बाय टाइम तो है, कितने टाइम में मैंने चेंज किया उसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन। हेंस एक्सेलरेशन का ये भी एक करेक्ट फॉर्मूला है। ये तो सिर्फ हमने वर्ड्स में देखा, द एग्जैक्ट फॉर्मूला इज दिस, दैट इज एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेशन हमने बोला यार चलो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम बार बार नहीं बोलेंगे, टाइम इतना बड़ा हम बार बार कंसिडर नहीं करेंगे, ये एक्सेलरेशन इतना बार बार लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, हम सिंबॉलिकली याद रख लेते यार। सिंबॉलिकली मतलब यार एक्सेलरेशन है तो इसको हमेशा छोटा ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन इज माय स्मॉल ए। ठीक है, फाइनल और ये इनिशियल, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है ना। तो हमने बोला यार कुछ तो वी टर्म ले लेते, वी देखो जैसे एक्सेलरेशन का ये लिखा वैसे इसका वी लिख देते हैं। बट मुझे बताओ पहले यू आता है कि वी आता है अल्फाबेट्स में, यू, तो मैंने यू से स्टार्ट किया और वी तक पहुंचा, तो यू विल बी माय इनिशियल वेलोसिटी एंड वी विल बी माय फाइनल वेलोसिटी। समझ रहा है? हेंस इसको मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी विल बी, क्या बोला, फाइनल क्या था, बाद में कौन आया, वी माइनस माय इनिशियल, और टाइम को बोला भैया छोटा टी, हो गया। तो इसके लिए हम बोलेंगे a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज नथिंग बट माय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके ओके, इजी है, इजी है, आई मस्ट से इट इज इजी ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कैसा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब कैसे बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ओके, इजी है, इजी है, चलो ठीक है। सो जस्ट
whatever you have understood, just write in on your own words. आप सोच रहे कि मैं मतलब आपको मैं ऐसा उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ, स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ, या फिर आपको मैं पूरे टेक्स्ट बुक से पार्ट भी दे सकता हूँ, बट आई थिंक आपको बहुत समझ में आया है, और जो समझ में आया, जैसे समझ में आया लिखो, और भैया मेरे को पर्सनल में भेजो, तो मैं पढ़ूंगा और मुझे अच्छा लगेगा। ओके ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि मैं जितना मतलब बता रहा हूँ आपको, दैट इज वर्थ। ओके, जस्ट टेक अ सेकंड, 5 4 3 2 एंड 1। चलिए ठीक है, आपने कॉपी किया होगा पॉज लेके ऑब्वियसली, बस आपको जो समझ में आ रहा ना आपके हिसाब से लिखते रहो। उस बुक में आपके लिए बुक होगी, वो बुक किसी से शेयर नहीं करने का, अपने लिए रखने का, और उसको हम हैंड रिटन नोट्स बोलते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट तो मिल जाएगा, बट फिर भी आपके पास हैंड रिटन रहेगा तो आपको डाइजेस्ट पे भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। दैट वट एवर यू हैव अंडरस्टूड यू हैव रिटन द बुक। ठीक है, सो एक और चीज एक्सेलरेशन का ये देखते हैं हम, बट इससे पहले हम एक और चीज देखते हैं। दैट इज माई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, अब यूनिट मतलब कि यार उसके पीछे क्या लगाएंगे हम। जैसे हमने बोला डिस्टेंस बोला तो मीटर बोलते हैं, वेलोसिटी बोला तो मीटर पर सेकंड बोलते हैं। अब वैसे ही अगर एक्सेलरेशन बोला तो यार पीछे क्या लगाएंगे, तो देखते हैं हम। एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, आई कैन से v माइनस u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज माय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको चेंज बोलते हैं। सब आ गया इसमें, एंड सी आ गया। अब मुझे बताओ v किस में होता है, मीटर पर सेकंड में, ये भी किस में होगा, मीटर पर सेकंड में, डिवाइड बाय टाइम किस में होता है, सेकंड में। ऐसे यूनिट निकालते हैं, एग्जैक्ट प्रोसेस ये है यूनिट निकालने का। अब मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो ये पार्टिकल है मुझसे 15 मीटर के डिस्टेंस पे, और दूसरा पार्टिकल है 20 मीटर के डिस्टेंस पे, तो इन दोनों में डिस्टेंस कितने का डिफरेंस आया, कैसे करोगे। आप बोलोगे सर 20 ले लो माइनस 15 कर लो, 5 का डिस्टेंस आएगा, 5 का डिस्टेंस आएगा मतलब 5 मीटर का डिस्टेंस आएगा। तो ऐसे बोलोगे, अगर तुमने कोई भी दो क्वांटिटी को माइनस किया तो उसका यार यूनिट चेंज नहीं होता, तो अगर मैंने वेलोसिटी पे माइनस किया तो उसका यूनिट चेंज नहीं होगा। हेंस मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड विल गिव्स यू मीटर पर सेकंड ओनली, बट डिवाइड बाय भी एक सेकंड है। और अगर आपने मैथ्स पढ़ा तो यार ये ऊपर मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, और ये ब्रैकेट के इधर इधर ये डिवाइड वाला है अलग से। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता तो वो डिवाइड में ऐसे लिखता हूँ, ये डिवाइड में ये मैंने ब्लू से लिख दिया है, तो कोई ब्लू से ये डिवाइड वाला ऐसे, और ये क्या है ओरिजिनल मीटर पर सेकंड, तो ये ऐसे हो गया है ना। तो ये सेकंड इंटू सेकंड विल गिव मी आई कैन से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हेंस आई कैन से माय यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ये कौन सा यूनिट है, ये है मेरा एसआई यूनिट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट। तो ऐसा एक और यूनिट होता है, उसको हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। इसका क्या हो जाएगा बताओ यार। तो ए होता है एक्सेलरेशन, तो उसका यूनिट देख रहे हैं, तो यूनिट मतलब मीटर यहां पे चलेगा क्या, नहीं, सेंटीमीटर चाहिए, तो आंसर विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा ये। सो ये भी आप अपनी उसके नीचे लिखोगे। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। चलिए कैसे हुआ एक्सेलरेशन, आपको याद कर रखना सिर्फ कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है भैया मीटर पर सेकंड, और हमको यही यूज करना है पूरे टर्म में। ओके ओके इजी, ये वाला याद रखो। तो हम ऐसा बोलेंगे एक्सेलरेशन मतलब कितना एक्सेलरेशन है मेरे बॉडी का, तो मैं बोलूंगा 5 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपको याद क्या रखना है कि अगर एक्सेलरेशन पूछा किसी ने तो मुझे सिर्फ क्या बोलना है, दैट अगर मैंने बोल दिया कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, तो आप क्या बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी बोला तो मीटर पर सेकंड, बट एक्सेलरेशन बोला तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आएगा। मिस्टेक नहीं करना। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बोलेंगे राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो वहां पे आपको मीटर पर सेकंड भी देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी देंगे, या मीटर पर सेकंड क्यूब भी देंगे, तो हमको पता है नीचे स्क्वायर ही आएगा। ओके, क्यों आएगा, बिकॉज ये वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है।
तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और ये सेकंड मल्टीप्लाई किया तो सेकंड स्क्वायर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया एकदम डिटेल। और ये तीन चीज, ठीक है। अब ये तीन चीज क्या है, ये अलग कोई टॉपिक नहीं है, ये एक्सेलरेशन के टाइप है। टाइप मतलब जैसे एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, हमने बोला था स्पीड बढ़ेगी तो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हेंस दैट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद द टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, हेंस इट इज टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो एक्सेलरेशन भैया जीरो हो गया। ठीक है, हम एक टर्म से अंडरस्टैंड, हम इसको नंबर से अंडरस्टैंड करते हैं कि सर ये पॉजिटिव क्यों आया फिर नेगेटिव क्यों आया और जीरो का कुछ और मतलब भी है क्या। लेट्स सी, हमने बोला कि गाड़ी चल रही थी, सो ये गाड़ी पूरे दुनिया भर का डिस्टेंस कवर करके एक अलग अलग स्पीड में, बट जब से मैंने देखना चालू किया तो वो थी 40 मीटर पर सेकेंड में, हेंस इनिशियल वेलोसिटी वाज 40 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे मैंने देखना चालू किया तो वो 40 मीटर पर सेकेंड पे है और मैंने क्लॉक चालू कर दिया, हेंस विद इन 5 सेकेंड्स इट रीचेस टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, जो स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग तो जीरो से हुआ रहेगा वो नहीं देखना, बट जब मैंने देखना स्टार्ट किया तब कितना था, तब था 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर से 50 मीटर हो रहा है, ओके। 40 से 50 हुआ मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट इज माय ए इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूं अभी, v माइनस यू अपॉन टी। बताओ यार v क्या आएगा, v 50 मीटर पर सेकंड। तो मैं सिर्फ 50 लिख रहा हुआ क्योंकि मुझे यूनिट पता है, मैं लास्ट में जब आंसर आएगा तो लास्ट में मैं लिख दूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कैसे होता। इनिशियल कितना था 40, टाइम कितना लगा 5 सेकेंड्स, ठीक है 5 ही बोला था। अब इसको माइनस करो, 10 डिवाइडेड बाय 5 इट गिव्स मी 2, हेंस एक्सेलरेशन कितना हो गया, मैं तो लिखूं इधर, एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भैया मैथ्स में आपने पढ़ा है, कुछ आगे लिखा नहीं है मतलब इधर प्लस आएगा, हेंस इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा तो इधर क्या हुआ, चलो ठीक है उल्टा प्रोसेस करते हैं। मैंने बोला 50 मीटर से चल रहा था, अब मैंने भाई डिसेलरेशन दिया उसको, या फिर मैंने इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया, या फिर मैंने इसको रिटार्डेशन दिया, है ना, तीनों चीज दिया तो मतलब उसका 50 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में वो 40 मीटर पे पहुंच गया। अब फाइनल कितना है बताओ यार, अब फाइनल कितना हो गया, अगर मैं इधर लिखूं a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, अब बताओ फाइनल कितना हो गया 50, सॉरी अब फाइनल कितना हो गया 40, इसका मतलब 40 मीटर पर सेकेंड, 40 बोला तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था 50 था ना, रिड्यूस हुआ ना कितने से कितना टाइम में हुआ 5 सेकेंड, हेंस आंसर कितना आ जाएगा, आई कैन से 40 माइनस 50 कितना होता है 10, नहीं -10 है ना, हेंस इट विल बी -10 डिवाइडेड बाय 5। माइनस को मैं ब्लू में लिखता हूं तो ये आंसर आ जाएगा 2, हेंस एक्सेलरेशन कितना आ गया, इट विल बी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि मेरे को पता है एक्सेलरेशन कुछ भी नंबर हो बाद में यूनिट तो यही आने वाला है, हेंस ये आ गया माइनस, हेंस इट इज टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसके और दो नाम है, जिसको हम डेसेलरेशन भी बोलते हैं या फिर हम इसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो, डेसेलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आपको ऐसा लिखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, तो आपके पास ऑप्शन डेसेलरेशन होगा या फिर रिटार्डेशन होगा, मोस्टली डेसेलरेशन होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको ट्रू और फॉल्स दे दे कि यार पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डेसेलरेशन, नहीं ना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, नेगेटिव को बोलते हैं डेसेलरेशन। इसी आई थिंक बहुत समझ आ रहा है आपको समझ में। अब देखो, अब तीसरा देखते हैं। अब मैंने क्या किया, मेरा गाड़ी था घूम के आ रहा था कहीं से भी, जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो वो 40 मीटर पर सेकंड पे था,
जब मैंने 5 सेकंड के बाद इसको देखा तो उसने स्पीड नहीं बढ़ाया, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। वो इधर भी इतना था उधर भी उतना, मतलब यार वेलोसिटी सेम है ना, इधर भी 40 उधर भी 40। एंड आई कैन से एक्सेलरेशन होता क्या है, आई कैन से पहला भी 40, पहले फॉर्मूला लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन कितना था पहले 40, फाइनल में भी 40 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 5। बताओ यार 40 माइनस 40 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, ठीक है। हेंस एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ इधर पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो, कुछ नहीं था, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, इट इज द आई कैन से न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल मतलब मिडल वाला पॉइंट, नेगेटिव के भी और पॉजिटिव के। Hence 0 मीटर पर सेकेंड आया, hence it is termed as zero acceleration. So I hope आपको तीनों चीज समझ में आ गई। एक्सेलरेशन एकदम एक बार एक जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन। एक्सेलरेशन क्या होता है, माय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और जिसको हम a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी भी लिखते हैं। Hence हमने यूनिट क्या बोला इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव क्या होता है, जिसको हमने माइनस, जिसका स्पीड बढ़ता है तो आंसर आता है पॉजिटिव। इसको नेगेटिव बोला मतलब इसका आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इसका स्पीड रिड्यूस होगा, उसको नेगेटिव बोलेंगे। और एक होता है जीरो एक्सेलरेशन। इजी है, इजी है, इजी है। देखो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा मैं मूव तो इधर कर रहा हूं, बट अगर मैंने बोला ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, मतलब एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, इसके लिए मेरा स्पीड कम हो गया। अंडरस्टैंड हो रहा है। हेंस आपको एक सेंटेंस मिलेगा दैट नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब मैं मूव इधर किया बट बॉडी का एक्सेलरेशन पीछे लग रहा था, हेंस ड्यू टू विच इसका वेलोसिटी कम होने लग गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई मुझे पीछे बुला रहा था, हेंस कोई मुझे पीछे बुला रहा है मतलब मेरा स्पीड कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस मार्कर को ऐसे ऊपर फेंका तो ये ऊपर जाता रहेगा क्या, ये एक पॉइंट तक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा वापस, मतलब ये जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका तो भी एक नीचे से अर्थ बुला रहा था इसे, हेंस ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये अर्थ बुला रहा है बुला रहा है बुला रहा है, हेंस इसका स्पीड कम होता है पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। समझा। हेंस ये इसका डायरेक्शन क्या रहेगा नेगेटिव का, इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी। इसका डायरेक्शन इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, और यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। इजी है, इजी है। डायरेक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा कुछ अलग था बट चलेगा, ठीक है। समझ में आया। नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, साइन जस्ट इंडिकेट माय डायरेक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। भैया बहुत डिटेल में कर दिया है यार, इससे डिटेल थोड़ा, ठीक है, इससे डिटेल तो होगा नहीं। हेंस विद दिस आई एम कंप्लीटिंग द लेक्चर एंड आई होप समझ में आया आपको पूरा। आप इसको अपने वर्ड्स में लिखना, अपने वे में अंडरस्टैंडिंग लिखना, और मुझे भैया प्लीज पर्सनली भेजोगे तो मैं पढ़ूंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो मैं शायद पोस्ट भी करूँगी ऑब्वियसली, और मैं सेव करके रखूंगा आपका जो लिखा रहेगा वैसे, ठीक है। सो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग द लेक्चर। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग मेनी अदर एग्जांपल्स। आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे इधर उधर सर्च कर सकते हो, आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखा हुआ है। ओके, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।